हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास करने वाले हैं और यूपी स्पेशल में हम परिवहन और संचार पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के बारे में और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, राजमार्गों की लंबाइयाँ देखेंगे और जो हवाई अड्डे हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम गलियारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। मेट्रो प्लान क्या है, मेट्रो के बारे में देखेंगे और उत्तर प्रदेश से अगर कोई नेशनल वाटरवे जाता है तो उसको भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस पर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे, उसमें हम यूपी के जो पिछले एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, साथ ही साथ नए क्वेश्चंस भी हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस देखी नहीं है यूपी स्पेशल की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको भी देख लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल के जो भी टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वो वाली क्लासेस भी आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कब गठित किया गया था? तो ये 1 जून 1972 को गठित किया गया था। कौन? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 19-20 के डेटा के आधार पर कहा जा रहा है, तो ये आपका 2,54,895 किलोमीटर कुल लंबाई है सड़कों की 2019-20 के डेटा के अनुसार। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। 31 जनवरी 2019 तक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई जो है 12,245 किलोमीटर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के लंबाई के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में? तो उत्तर प्रदेश जो है द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, अब हमारे पास ये भी डेटा होना चाहिए कि पहले स्थान पर कौन है। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हमारा 2 नंबर पर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार, और राजस्थान जो है तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो ये क्रम आप लोग याद रखोगे। अगर 3 भी राज्य याद रख लेते हो, 1 2 3 के, तो क्वेश्चन एग्जाम में इससे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे किस किस के बीच है, मतलब कौन से शहर के बीच में पड़ेगा? तो देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे जो है आगरा से शुरू होता है और ग्रेटर नोएडा तक जाता है। यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई तो 165.537 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला तथा एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो इटावा और आगरा के मध्य में जो पड़ता है 207 किलोमीटर का हाईवे, ये भारत का पहला और एशिया का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन पिछले बार बन भी चुका है एग्जाम में, किसी एग्जाम में। तो देखिए, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट गलियारे जहाँ पर मिलते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, झांसी में मिलते हैं। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। और यहाँ पर एक नोट दिया है मैंने, इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट है। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसके जरिए बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और अब लखनऊ और गाजीपुर से भी ये जुड़ गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, 341 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के बात कर रहे हैं, राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH2 जो है ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, इसका नया नाम NH19 है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा नई शताब्दी बस सेवा किन 2 नगरों के मध्य प्रारंभ की गई है? तो नई शताब्दी बस सेवा जो है लखनऊ और गोरखपुर के बीच शुरू की गई है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी राज्य के किस जिले में है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी रायबरेली में पड़ेगी आपकी। अगले पॉइंट को देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में है। मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की कुल कितनी लंबाई थी? तो 2021 के डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में राजमार्गों की लंबाई 8,799 किलोमीटर थी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आएंगे, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये लालगंज रायबरेली में स्थापित की गई है। मेट्रो रेल सेवा से जुड़ने वाला देश का 8वां शहर कौन सा बना है? तो ये लखनऊ बना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ प्लान क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। तो लखनऊ प्लान जो है संबंधित है किससे? सड़क निर्माण से संबंधित है। ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर का मुख्यालय कहाँ पर है? एनसीआर का मुख्यालय जो है प्रयागराज में हो जाएगा। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, उस वहाँ पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यार्ड जो है, जो कि मुगल सराय जिसका पुराना नाम था, ये देश का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है। देश के 18 रेलवे जोनों में से कितने जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है? तो जो 18 रेलवे जोन है उसमें से 2 का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है, पूर्वोत्तर और उत्तर मध्य। ठीक है, एक का गोरखपुर में है और दूसरे का जो है इलाहाबाद में है। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में स्थापित किया गया है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला पॉइंट देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ पर है? तो बिजली लोको शेड जो कि उत्तर प्रदेश का और भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय में स्थित है। ठीक है, और मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है उसका भी नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर चलाई गई थी, ये कब चलाई गई थी? तो 1859 में उत्तर प्रदेश की प्रथम रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश किन किन नदियों में नौका वाहन की व्यवस्था है? उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी नदियों में नौका वाहन की व्यवस्था है, मतलब कहाँ कहाँ पर नाव चलाई जा सकती हैं? तो देखिए, गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती, ये जो 4 नदियां हैं इनमें नौका वाहन की व्यवस्था दी गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की कुल लंबाई कितनी है? इलाहाबाद से हल्दिया की बात कर रहे हैं तो 1620 किलोमीटर NW1 ये इसकी लंबाई है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। अगला देखेंगे पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी के बीच कब शुरू की गई थी? तो 18 फरवरी 1911 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 10 सितंबर 1975 को की गई थी। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। हम वो सारे हवाई अड्डे देखेंगे जो बन चुके हैं और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रस्तावित हैं, सारे की यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमौसी हवाई अड्डा कहते हैं, ये लखनऊ में हो जाता है। आपका चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? ये कानपुर में हो जाता है। बमरौली प्रयागराज में है। हिंडन हवाई अड्डा ये गाजियाबाद में पड़ता है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये खेरिया आपका पड़ता है आगरा में। ठीक है, बरेली हवाई अड्डा बरेली में ही पड़ेगा। सरसावा जो है ये सहारनपुर में पड़ता है, याद रखिएगा। अयोध्या एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नाम बदलकर इसका क्या कर दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, और जो एयरपोर्ट अयोध्या एयरपोर्ट है इसका नाम बदला गया है, ये हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा है। अगर आप लोग मेरी करंट अफेयर की क्लास देख रहे होगे तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा। तो ये नाम अभी बदला गया है, अयोध्या में जब रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी उससे कुछ समय पहले। तो ये इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश का एक करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल कर दिया गया है। ठीक है, झांसी हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ेगा? ये झांसी में पड़ेगा। और इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी रायबरेली में है, फुर्सतगंज में। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ पर पड़ेगा? ये मेरठ में है। अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के दूसरे रूप में विकसित किए गए हैं। ठीक है, अगला जो हवाई अड्डा आता है वो है
लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा ये कहाँ पर पड़ता है? ये वाराणसी में पड़ता है। इसका पुराना नाम बाबतपुर हवाई अड्डा था, जिसका कि अभी नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है। जेवर हवाई अड्डा या इसे जावर भी कह देते हैं, ये निर्माणाधीन है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये प्रस्तावित है, कहाँ पर है? ये बनेगा, ये ग्रेटर नोएडा में बनेगा। ठीक है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी प्रस्तावित है, तो ये कहाँ पर बनेगा? ये कुशीनगर में पड़ेगा। तो ये तो हो गए उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, ठीक है, जो प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है, और जो जिनके नए नाम भी बदलकर अभी आए हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है। हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं उनके अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करें। सेट में देखेंगे हम लोग जो यूपी स्पेशल एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, इसमें वो भी हैं और नए क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने डाले हैं। हमने जो भी थ्योरी कंप्लीट किया उस थ्योरी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। इससे क्या होगा कि हमारी थ्योरी जो है यहाँ पे पक्की हो जाएगी। क्वेश्चन जब हम कर लेते हैं तो जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें याद रह जाता है। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वो ये कि उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है, तो ये NH7 हो जाएगा। वैसे तो हमने अभी पीछे पढ़ा था ना कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2 है। ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला, तो NH7 हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे और पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी हिसाब से हम आंसर भी टिक करेंगे। ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ये NH7 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो देखिए NH2 द्वारा जो नहीं जोड़ा जाता है नगर, मतलब NH2 पर कौन सा नगर नहीं पड़ता है, वो है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? तो देखिए NH3 से जो नहीं जुड़ा है उस नगर का नाम क्या हो जाएगा? धुले। ठीक है। धुले NH3 पर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सूची है और इसको हमें सुमेलित करना है। अभी तो एक तरफ दे रखे हैं आपको शहर और दूसरी तरफ दे रखे हैं क्या? आपको दे रखे हैं हवाई अड्डे। ठीक है। तो हमने अभी ये पीछे पढ़े भी थे, तो ये बड़ी आसानी से ही सुमेलित हो जाएंगे। तो देखिए लखनऊ में पड़ता है आपका अमौसी। ठीक है। कानपुर में आपका पड़ता है चकेरी, और वाराणसी में आपका है बाबतपुर, और प्रयागराज में बमरौली। ठीक है। तो ये हो गई मैचिंग, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगरा लखनऊ 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई पूछ रहे हैं। तो देखिए आगरा लखनऊ 6 लेन ग्रीनफील्ड की जो लंबाई है ये आपकी हो जाएगी 302 किलोमीटर। हमने ये पीछे पढ़ा भी था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर है। ये PCS मेंस 2017 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो हमने अभी पढ़ा था प्रयागराज से हल्दिया जो गंगा नदी पर नेशनल वाटरवे नंबर 1 बना है, उसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन कब किया गया था? हमें बताना है। तो देखिए भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन जो है 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो गंगा नदी को किया जा रहा है प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? तो देखिए प्रदेश में जो उत्तर रेलवे है उसका सर्वाधिक विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेलवे जोन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बमरौली हवाई अड्डा जो है हमारा प्रयागराज में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश की निम्न में से कौन सी रेलगाड़ियां लखनऊ से नई दिल्ली तक चलाई जाती हैं? तो देखिए लखनऊ से नई दिल्ली तक जो रेलगाड़ी चलाई जाती है ये हम लोग ट्रैवल किए भी होंगे तो भी हमें पता होगा। देखिए गोमती एक्सप्रेस जो है ये चलती है, और दूसरी है शताब्दी एक्सप्रेस, ये लखनऊ से नई दिल्ली तक चलती है। और ये जो गोमती एक्सप्रेस है ये कानपुर से शुरू होती है, शताब्दी भी वहीं से ही चलती है। ठीक है। कानपुर सेंट्रल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमौसी हवाई अड्डा प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? तो अमौसी लखनऊ में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? गलत वाला हमें बताना है। तो देखो
बमरौली प्रयागराज में है, अमौसी लखनऊ में है, चकेरी कानपुर में है, बाबतपुर जो है आगरा में नहीं है, बाबतपुर आपका बनारस में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र जो है आपका झांसी में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हम लोग आगे ये पीछे पॉइंट्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र है इसका मुख्यालय हमारा प्रयागराज में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये पॉइंट्स में हमने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो देखे हैं वहां पर भी हमने देखा था। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में दूर संचार का आरंभ कब हुआ था? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में दूर संचार का आरंभ जो है अप्रैल 1877 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो आपका कितना रीसेंट क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी लेखपाल में पूछा गया था 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है बताना है हमें। तो देखो, अमौसी तो पड़ता है आपका लखनऊ में, ये गलत है। चकेरी कानपुर में पड़ता है, यही सही होना चाहिए। खेरिया लखनऊ में नहीं पड़ता, ये भी गलत हो जाएगा। बाबतपुर भी नहीं, तो चकेरी कानपुर में पड़ता है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो देखो, सड़क परिवहन जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय साधन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत जो नगर नहीं आता है ये लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी तीनों जो है आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजकीय बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की जो बसें हैं इन्हें राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत लाया गया था, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। 1 जून 1972 में जो भी बसें चलती हैं इनको सब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत लाया गया था, तो 1 जून 1972 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है नगर, उनको चुनना है। तो देखो, अब ये सारे जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से आपका ग्रैंड ट्रंक रोड पे जो जिले पड़ते हैं वो हैं फतेहपुर, कन्नौज, खुर्जा, अलीगढ़ और बुलंदशहर। ठीक है, ये सारे ग्रैंड ट्रंक रोड पे पड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग संख्या 7 उत्तर प्रदेश के किस नगर से शुरू होती है? तो NH7 कहाँ से शुरू होता है, इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है। तो NH7 हमारा शुरू होता है वाराणसी से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक नोट है इसको भी देख लेते हैं। NH7 की लंबाई 125.20 किलोमीटर है। ये जो NH7 है वाराणसी, मनगांव, रीवा, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो देखिए, हमने उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में जब पढ़ा था तो ये सारी चीज़ें कवर की थी कि कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, कौन कौन से देश उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पंजाब। पंजाब के किसी भी जिले की कोई भी सीमा उत्तर प्रदेश को टच नहीं करती है। राजस्थान, बिहार और हरियाणा ये तीनों उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, और इसका सीक्वेंस नीचे ऊपर है लेकिन जो करेक्ट आंसर है ये पंजाब ही है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश की सीमा को पंजाब कहीं से भी टच नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे किस किस के बीच में है? तो अभी हमने पढ़ा था कि यमुना एक्सप्रेसवे जो है आपका आगरा से लखनऊ के बीच में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच में है, लखनऊ के बीच में नहीं है। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको करेक्ट करिएगा। यमुना एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ ग्रेटर नोएडा के बीच में है। ठीक है, चलिए एक नोट भी देख लेते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, इसकी लंबाई कितनी है? 165.537 किलोमीटर है। ये सड़क जो है 100 मीटर चौड़ी है, 6 लेन की सड़क है, और इसका इनॉग्रेशन 9 अगस्त 2012 को किया गया था। ठीक है, आम जनता के लिए कब खोला गया था? 9 अगस्त 2012 को खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ योजना किससे संबंधित है? तो लखनऊ योजना जो है ये हमने भी पीछे पढ़ा भी था कि सड़कों से संबंधित है। लखनऊ प्लान के बारे में इंपॉर्टेंट टिक करवाया भी था। तो लखनऊ योजना किससे संबंधित है? सड़कों के विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ठीक है, 6 लेन के राजमार्ग ये एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं? ये हमने पीछे पॉइंट्स में पढ़ा था, तो ये झांसी में मिलते हैं। ठीक,
याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितनी है? तो ये भी हमने पीछे पढ़ा था। तो इटावा में जो साइकिल वे बना है, साइकिल हाईवे, उसकी लंबाई इटावा से आगरा के मध्य कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 207 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन अभी हम ऊपर भी कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH7 है। ठीक है, याद रखिएगा NH7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था? तो देखो, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक लखनऊ मेट्रो जिस दिन चली तो वो चली थी आपकी 5 सितंबर 2017 को। 2017 में शुरू हुई थी। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, तो आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा कि शिक्षक दिवस के दिन जो है सन 2017 में शिक्षक दिवस के दिन लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, और 5 सितंबर है तो 2017 आप ऐसे याद रखिएगा कि इसमें 2 जोड़ दीजिएगा, 5 + 2, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, जिसमें लास्ट में 17 ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए स्वीकृति दी है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हवाई अड्डा है कुशीनगर हवाई अड्डा, ये अभी प्रस्तावित है और इसको 2020 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति दी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2021 में शुरू हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? ये हमने अभी पीछे पढ़ा भी था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो आपकी लंबाई है ये है 341 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, एक्सप्रेसवे है। ठीक, चलिए तो इस तरीके से ये हमारा परिवहन और संचार की जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। हमने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट किया। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं इसको ठीक तरीके से कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चंस कहीं पे मिस नहीं होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन थ्योरी और क्वेश्चन सारे करके जाते हो तो आप लोगों को एग्जाम में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। इससे पहले की क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर देखी नहीं है तो उनको भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने गोल पर फोकस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।